नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस के बारे में आप सबको पता होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है और कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कितने टाइप के इंश्योरेंस जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। बट कुछ इंश्योरेंस ऐसे हैं जो हमारे पास होने ही चाहिए, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है वो। आज हम इस वीडियो में उसी इंश्योरेंसेस के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ इंश्योरेंस की, जो हमारे पास पक्के होने चाहिए और आप सबको खरीदने चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ की और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। तो जो 3 बड़े टाइप के इंश्योरेंस हैं जो आपके पास होने चाहिए, उनमें सबसे पहला इंश्योरेंस जो है, जो आपके पास हमेशा होना चाहिए, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। अब जैसे कि नाम में ही पता लग रहा है, लाइफ यानी कि आपको अपनी लाइफ को इंश्योर करवा लेना चाहिए। और ये और ज़रूरी हो जाता है अगर आप अपनी फैमिली के ब्रेड अर्नर हैं। ब्रेड अर्नर मतलब आप अकेले ही कमाई करने वाले हैं। आपकी सैलरी से या आपकी कमाई से ही घर का खर्चा चलता है, तो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, चाहे वो प्रोटेक्शन जो है वो फिज़िकली हो या फिर आपका जो प्रोटेक्शन है वो फाइनेंशियली हो, यानी पैसे के मामले में हो। दोनों टाइप से आपको प्रोटेक्शन करना आपकी ज़िम्मेदारी है फैमिली को। और अगर आप उनके साथ अवेलेबल हैं, यानी आप काम कर रहे हैं और साथ में सही ढंग से फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही रह सकता है और आप अवेलेबल रहेंगे। लेकिन आपको उस कंडीशन के बारे में भी सोचना है, जब आप उनके साथ नहीं रहेंगे, यानी आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए, जैसे कि अगर हम मान के चलें डेथ हो जाए या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस के बारे में भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है कि आपकी सैलरी जो है वो बंद हो सकती है या आपकी कमाई बंद हो सकती है। उस केस में आपकी फैमिली का खर्चा कैसे चलेगा, उसके बारे में आपको पक्का सोचना चाहिए और उसी के लिए बना होता है लाइफ इंश्योरेंस। उस केस में क्या हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने करवा रखा होगा, तो कंपनी जो होगी वो आपकी फैमिली को पेमेंट प्रोवाइड करवा देगी, ताकि आपकी फैमिली सपोर्ट हो सके। अब ये तो हमें पता लगे कि लाइफ इंश्योरेंस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? यानी कि कितने पैसों का हमें लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए? तो इसकी कोई फिक्स रेंज नहीं है कि आपको कितना इंश्योरेंस करवाना चाहिए। ये आपकी सैलरी के ऊपर, आपके लाइफ़स्टाइल के ऊपर और आपकी फैमिली की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एक मोटा-मोटा जो थंब रूल जिसको बोलते हैं, थंब रूल है, ये बोलता है कि अगर आपकी सैलरी है, उस सैलरी का लगभग 100 गुना जो है आपका कम से कम आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए लाइफ का। यानी कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू मान के चलिए, अगर आपकी सैलरी जो है वो ₹50,000 है 1 महीने की, तो आपकी जो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए वो 50,000 का 100 गुना, यानी कि लगभग 50 लाख रुपए का आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कवर होना ही चाहिए। ये मिनिमम है, उसके ज़्यादा आप अपनी सैलरी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं या फिर अपनी खर्चे के हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको जितना भी ये आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, उसका आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और प्रीमियम पे करते टाइम आपको जितना ज़्यादा इंश्योरेंस लेंगे, उतना ही आपका ज़्यादा प्रीमियम हो जाएगा। और प्रीमियम पे करते टाइम आपको, या प्रीमियम डिसाइड करते टाइम आपको अपनी सैलरी, आपके घर के खर्चे, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये सिर्फ़ एक थंब रूल है, आप अपने हिसाब से भी अपने लाइफ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो ऊपर-नीचे कर सकते हैं। सेकंड जो इंश्योरेंस है जो हमारे पास होना चाहिए, वो होता है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस एक्चुअली इस लिस्ट में नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि अगर आपके पास मोटर है, मोटर यानी कि किसी भी टाइप का व्हीकल है, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि आपके पास इंश्योरेंस होगा ही होगा। ये एजेंसी या फिर गवर्नमेंट करके देती है, आपको उसका प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा। आप ना चाहते हुए भी इसको आपको प्रीमियम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका चालान कट सकता है। लेकिन फिर भी एक जागरूक इंसान होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पक्का मोटर इंश्योरेंस होना चाहिए। अब मोटर इंश्योरेंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक थर्ड पार्टी होता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है। थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव में अच्छा खासा फ़र्क है, जो बहुत लोग नहीं करते हैं और मैक्सिमम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी से अगर किसी का नुकसान होता है, तो जो अपोज़िट पार्टी का जो नुकसान हुआ है या दूसरे बंदे का जो नुकसान हुआ है आपकी गाड़ी से, उसकी भरपाई कंपनी करेगी। लेकिन आपकी गाड़ी के साथ जो नुकसान हुआ है या आपकी गाड़ी के अंदर कोई बैठा है उसका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कंपनी नहीं करेगी। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव जो इंश्योरेंस होता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, उसमें आपकी गाड़ी से किसी का नुकसान हुआ हो, उसका भी कंपनी पे करेगी और आपकी गाड़ी को जो नुकसान हुआ, उसका भी कंपनी पे करेगी। तो मोटर इंश्योरेंस कराते टाइम आप ये बात ध्यान रखें। अब तीसरा और लास्ट जो इंश्योरेंस है, जो हम सबके पास होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस नाम से आप समझ गए होंगे, इसको मेडिकल इंश्योरेंस भी बोला जाता है। बहुत लोग इसको मेडिकल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। हेल्थ, क्योंकि आज की टाइम में जिस हिसाब से लाइफ चल रही है, उसी हिसाब से
सबकी बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं और बीमारियाँ बढ़ने के साथ-साथ में जो हॉस्पिटल्स के खर्चे हैं, जो हॉस्पिटल्स में बिल्स हैं, वो सब भी बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। तो इसलिए फ्यूचर में कभी भी ऐसी कोई बीमारी आए, उसका हम कह नहीं सकते, लेकिन उस बीमारी से होने वाले जो खर्चे हैं, उस खर्चों को सँभालने के लिए हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही मैंडेटरी है। उस जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटलाइज़ होने की या किसी भी रेगुलर चेकअप की, तो उस टाइम में आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है, वो आपके सभी खर्चों का ध्यान रख लेगा। तो इसलिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 टाइप के जो मेजर इंश्योरेंसेस थे, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया, जो आपके पास पक्का होने ही चाहिए अपनी लाइफ़ में। अगर फिर भी आप किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएँ।